हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 29 जुलाई 2024 यानी सोमवार का दिन। इस दिन आज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल डाटा क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार को ज़बरदस्त तेज़ी हमारे मार्केट में देखी गई। निफ्टी लगभग 430 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 24,430 के आसपास, 24,430 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 51,300 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 51,300 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। दोनों इंडेक्सेस ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, उसमें निफ्टी ने ज़्यादा तेज़ी दिखाई। अभी निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.40 है, ओवरबॉट है। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग करके वो ज़बरदस्त नीचे जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बाद में फिर नीचे आके इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास वो रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि बाय ऑन डिप का मार्केट है और हर लेवल पे ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। हर 50 पॉइंट के आसपास ज़बरदस्त पुट राइटिंग है निफ्टी में, यानी निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी में है, उसमें कोई शक नहीं है। और सभी शेयर्स अभी बढ़ गए हैं। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट कल डिक्लेयर हो गया। जो बैंकिंग के रिजल्ट सब डिक्लेयर हो रहे हैं वो थोड़े ख़राब ही हो रहे हैं। एनपीए ज़्यादा बढ़ गया है, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, सब बैंकों के ऊपर ऐसा ही चल रहा है। लेकिन आज आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट जो आने वाला है उसके ऊपर सबकी नज़र है। अभी मैं ये वीडियो जल्दी शूट कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट क्या आया है, लेकिन कल इसके ऊपर बैंक निफ्टी चलेगा या गिरेगा। और जनरली क्या होता है कि मार्केट में माहौल अच्छा है तो, और उसके बाद अमेरिकन मार्केट जो है कल 550-600 पॉइंट बढ़ गया था। अमेरिकन मार्केट इसलिए बढ़ा कल 550 पॉइंट कि अमेरिकन मार्केट में उनका जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का डाटा आ गया और वो एज़ पर एक्सपेक्टेड था, यानी अपेक्षाकृत था। और अगले हफ्ते फेड की बैठक बैठने वाली है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन लेने के लिए, और ये माना यह जा रहा है 50% लोग कि अगस्त में ही यानी इसी महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर सकता है फेड। ओके, और इसीलिए मार्केट में ज़बरदस्त उत्साह था इन्फ्लेशन के बारे में भी, और जीडीपी के डाटा भी अच्छे आ गए थे अमेरिकन मार्केट में। लेकिन उस समय मार्केट ज़्यादा बढ़ा नहीं, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी। लेकिन कल जीडीपी डाटा और इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर मार्केट ज़बरदस्त बढ़ गया। अमेरिकन मार्केट बहुत ही तेज़ी में बढ़ गया, और ये तेज़ी जो थी वो सही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार अमेरिकन मार्केट गिर रहा था। ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद वो 2-2.5 हज़ार पॉइंट गिरा दोस्तों, बहुत ही कम समय में। इसलिए बढ़ने का जो स्पीड था वो सही था। लेकिन हमारे मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि गिरने का नाम बिल्कुल नहीं रहा है मार्केट, और कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। और एफआई भी थक चुकी है, मैंने कल ऑलरेडी बोला था आपको, और एफआई ने कल बाइंग की। एफआई ने 2,500 करोड़ का माल कैश में खरीदा, और डीआई ने भी लगभग 2,500 के आसपास का माल कैश में खरीदा, यानी दोनों ने भी बाइंग की थी। एफआई कब तक सेल करेगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। एफआई की सेलिंग के बावजूद भी इतना डीआई के पास अभी भर भर पे पड़ रहा है, रिटेलर्स के पास है, तीसरी महाशक्ति के पास भी इतना पैसा है कि मार्केट कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है दोस्तों। और मार्केट में अभी फोमो हो गया है, मार्केट अभी कभी गिरने वाला ही नहीं, ऐसा फोमो हो गया है। क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो गिरावट थी उसके बाद कंटिन्यू 3-3.5 हज़ार पॉइंट हम लोग निफ्टी के ऊपर पड़े हैं। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन निफ्टी ज़बरदस्त बढ़ा है। बैंक निफ्टी भी हालांकि 2-3 हज़ार पॉइंट बढ़ा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, 46-47,000 का लो लगाया था, अभी देखिए 50-51 हज़ार के पास है। बैंक निफ्टी भी 3-4 हज़ार पॉइंट बढ़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी से भी थोड़ा कम बढ़ा है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल के पास निफ्टी आ चुका है दोस्तों। क्रूड ऑयल थोड़ा सा सहारा दे रहा है हमारे मार्केट में, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी $80-81 के आसपास है, और ये अच्छी बात है। कल इंडिया विक्स वोलाटाइल इंडेक्स भी घटा था 3%, और अभी वो 11.5-12 के आसपास ही है। सो अभी कंफर्टेबल पोजीशन में इंडिया विक्स जो दोस्तों।
सभी संकेत बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश दे रहे हैं हमारे मार्केट में। अभी टेक्निकल के ऊपर आते हैं, क्या हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। हालांकि टेक्निकल, हमेशा मैं बोलता हूं कि मार्केट जब बढ़ता है तभी टेक्निकल के जो रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट होते हैं, उसको सुनता नहीं है। सपोर्ट को भी तोड़ देता है अगर नीचे गिर रहा है तो, और रेजिस्टेंस को भी सुनता नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, न्यूज़ के सामने, मार्केट की ताकत के सामने या मार्केट की गिरावट के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। ये हमेशा का 4 साल का मेरा एक डायलॉग है, और स्पेशली इसी चैनल के ऊपर मैं बोलता हूँ ये। मार्केट किसी का नहीं मान रहा है, पुट वालों का तो बिल्कुल नहीं मान रहा है। जो पुट बाय कर रहे हैं वो सब लोग ख़त्म हो रहे हैं, सबका पैसा साफ हो रहा है दोस्तों, सबका पैसा ज़ीरो हो रहा है। और जो पुट राइटिंग कर रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले चल रही है, और कॉल राइटर्स का पैसा भी साफ हो रहा है। अभी तेज़ी करने वाले लोग मार्केट में जो अभी कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी जो पुट कॉल रेशो इतना बड़ा है तो थोड़ा बहुत वो क्या करेंगे, ऊपर लाके फिर नीचे आके उसको एडजस्ट करेंगे, वही टाइम पास करेंगे। बाद में फिर पुट कॉल रेशो नीचे आएगा, फिर ऊपर बढ़ाएंगे। तो ऐसी चाल अभी हमेशा चल रही है हमारे इंडियन मार्केट में। हमारे इंडियन मार्केट में पैसों की ताकत से मार्केट बढ़ता जा रहा है, ये सबको पता है, सबको नोन है दोस्तों। दोस्तों लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल के पे आ चुका है, 24,800-850 के लेवल पे आ चुका है। 860 का 24,860 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया, और निफ्टी 24,830-34 के आसपास यानी सिर्फ 25-30 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया। तो पहला जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट है सोमवार के सत्र में, वो आपको देखना है 24,880 का, 24,880 का, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर कॉल राइटिंग कम है दोस्तों अभी, क्योंकि सबका विश्वास हो चुका है कि मार्केट कभी गिरने वाला ही नहीं है। और ऐसे टाइम पे ये बड़े बड़े लोग निशाना साध देते हैं, क्योंकि उनको खाने को ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि सब लोग कॉल राइटिंग भर भर के कर रहे हैं, पुट राइटिंग पुट राइटिंग भर भर के कर रहे हैं, पुट बायर्स भर भर के पुट ले रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि, और कॉल राइटिंग भी कर रहे हैं, नीचे आएगा मार्केट बोल के। तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है कि मार्केट ये लोग कभी भी गिरा सकते हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल बचाए। ओके, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे मार्केट में है दोस्तों, क्योंकि ये ओवरबॉट मार्केट है, अभी इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप कर सकते हो। ऊपर 24,880 पहला रजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी में, उसके ऊपर डायरेक्टली 24,950, 24,950, उसके बाद 25,050, 25,050, ये रजिस्टेंस रुकावट हो सकते हैं कल के सोमवार के सत्र के लिए, मंडे के सत्र के लिए निफ्टी में। 25,050 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग है दोस्तों। वो एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट लेवल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है हर 50 पॉइंट के नीचे, लेकिन तभी बोलना ज़रूरी है मेरा, 24,800 के आसपास भी अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई है। 24,800 ये भी मजबूत सपोर्ट है। उसके बाद 24,750, 700, 650, 600, 550, 500, 24,500 तक भर भर के पुट राइटिंग है। अगर मार्केट गलती से भी 700-800 पॉइंट या 500-600 पॉइंट अगर गैप डाउन से ओपन हो गया तो कयामत आएगी दोस्तों मार्केट में। तो क्या होगा, ये पुट राइटर्स को भागना पड़ेगा, जो करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स में पुट राइटिंग कर चुके हैं 24,500-550 तक। तो इनको ऐसा भागना पड़ेगा कि मार्केट और 400 पॉइंट पड़ेगा और डायरेक्टली 24,000 के आसपास जा सकता है। अभी बहुत ही डेंजरस माहौल है, और ये बड़े लोग इसका फ़ायदा अवश्य उठाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कब, 25,000 के पास लेंगे या 25,200 के पास या 25,500 के पास, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये लेंगे, ये ज़रूर है, ये मेरा मन कह रहा है। इतने सालों से मैं शेयर मार्केट में हूँ। बहुत केयरफुल रहना है आपको आने वाले दिनों में, अगर आप कॉल ले रहे हो या पुट राइट कर रहे हो। ओके, ये निफ्टी का। बैंक निफ्टी 51,300 के आसपास क्लोज हो गया। अभी तक बैंक निफ्टी वीक है चार्ट के ऊपर। निफ्टी से बढ़ने से बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का बड़ा है 400 पॉइंट, लेकिन जब तक ये 52,000 यानी 52,000 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ है। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट भी ऐसा ही घटिया आ गया तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से फिर शॉर्ट करेंगे लोग। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा रिजल्ट आ गया तो 52,000 के ऊपर मंडे के दिन भी जा सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखना है आपको। 52,000 के ऊपर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके पहले 51,500, 550, 51,800 और 52,000 ये रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है।
और नीचे दोस्तों 51,000 यानी 51,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग कल हो चुकी है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 50,800 और 50,500 जो कुछ दिन पहले का लो है 50,500 का, वो एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर गलती से वहाँ आ गया तो आप ले सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ कॉल ले सकते हो, ओके। लेकिन ये ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब है और ये बैंक ICICI बैंक के रिजल्ट के ऊपर भी ये है। IT के स्टॉक्स कंटिन्यूस राइज कर रहे हैं इस अपेक्षा से कि अगस्त महीने का जो अगले हफ्ते जो फेड की मीटिंग बैठने वाली है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा फेड। लेकिन अगर उसने घटाया नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमारे इंडियन मार्केट में IT के स्टॉक्स में हो सकती है। फॉरेन मार्केट में हो चुके हैं ऑलरेडी, नैस्डैक में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, लेकिन हमारे IT के स्टॉक्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। सो प्रॉफिट बुकिंग तय है आने वाले दिनों में, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है IT के स्टॉक्स में। ITC स्टॉक्स बढ़ सकता है, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ठीक ठाक है। तो FMCG स्टॉक्स में, फार्मा के स्टॉक्स में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो दोस्तों। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आएंगे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन पे आएंगे। सोमवार 29 जुलाई, 29 जुलाई 2 + 9 = 11, 1 + 1 2, ये चंद्रमा का अंक है और सोमवार का दिन है। चंद्रमा का अंक भी है, सोमवार भी चंद्रमा का ही है, यह अच्छी बात है। सुबह 9 बजे एज पर KP चार्ट सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपको दिखेंगे मेष राशि में, मंगल के राशि में, और उसका जो नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है। और भरणी नक्षत्र किसका होता है? शुक्रदेव का होता है, वीनस का होता है। यहाँ एक आपको क्लियर कट मैं बात बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। चंद्रमा मेष राशि में जिस डिग्री पे है उस डिग्री पे शनिदेव की पूरी दृष्टि है। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? कुंभ राशि में बैठे हैं, वो भी 16, 17, 18 डिग्री के आसपास शनिदेव है। उनकी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। शनिदेव की विशेष दृष्टि होती है 3री, 7वीं और 10वीं, 3rd, 7th और 10th, ये दृष्टियाँ पूरी दृष्टि होती है। और पूरी अपनी 3री दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डाल रहे शनि, और ये बेहद बेहद निगेटिव है। यानी मार्केट के ओपन होने के बाद आप हो सकता है एक मार्केट में झटका हो और मार्केट नीचे गिरे, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। लेकिन नक्षत्र सब लॉर्ड, उपनक्षत्र स्वामी एज पर KP चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि बाद में सपोर्ट मिलेगा नीचे से मार्केट को, और फिर मार्केट नीचे से ऊपर आएगा, ओके। इसलिए मुझे मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा मार्केट कल का लगता है। लेकिन नीचे जाने के बाद नीचे से कवर हो सकता है मार्केट, क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है ये खराब दृष्टि है और अंशात्मक दृष्टि है। लेकिन एज पर KP चार्ट, नक्षत्र सब लॉर्ड, अष्टक वर्ग के पॉइंट, ये सब कुछ कैलकुलेट किया तो वो पॉजिटिव मिल रहा है मुझे। जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ, चाहे गलत हो। सो वहाँ फिर कवर होके फिर पॉजिटिव रह सकता है मार्केट। लेकिन आपको शनि की जो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, सो एक आपको झटका दिखेगा मार्केट में, ये आपको मुझे लग रहा है। उसका फ़ायदा पुट वाले ले सकते हैं और अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका सोमवार 29 तारीख का दिन कैसा जाएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को मिक्स, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को मिक्स, वृश्चिक को मिक्स, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इंपॉर्टेंट है, सो ये 100% यकीन ना माने इसके ऊपर, ये मैक्सिमम 80% तक यकीन मान सकते हैं। चलिए अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल का यानी परसों का, सोमवार का, आज शनिवार है 29 तारीख का। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 डेट है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है, सॉरी। चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छा तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा, ये इसमें गलती भी हो सकती है।
सो अपने आप के ऊपर यकीन करें, आपका खुद का पैसा है, आपको खुद ट्रेड करना है मार्केट में, कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। सिर्फ ये वीडियो देख के आपको थोड़ा अंदाज़ा लगता है मार्केट का। सो प्रॉपर टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें, कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल बचाएं। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।